नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। लगभग 4 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। यहीं पर आपको यह भी बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाएंगे खिचड़ी, क्योंकि आपको बता दें 14 तारीख को मकर संक्रांति है, जिसको देखते हुए 3 दिवसीय दौरा है सूबे के मुख्यमंत्री का। आपको बताते चले, खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा को निभाने के लिए दौरा किया जाएगा। सीएम खिचड़ी चढ़ाने की व्यवस्था, वहां पर जो समीक्षा है उसको आज की जाएगी। यहां पर आपको यह भी बता दें कि बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है। इसी वक्त जो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है वो भी आप तक पहुंचा दें। पुणे से दिल्ली पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप। आपको बता दें, दिल्ली पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। 13 शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई मुंबई, कोलकाता, चेन्नई भी पहुंचेगी। यहां पर आपको बता दें कि 16 जनवरी से लगभग 89 अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। लगातार आपको बता दें, आज की जो बड़ी खबरें हैं वो आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यहीं पर आपको यह भी बता दें कि गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर की आपको बताया कि गोरखपुर में ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन की सबसे बड़ी खबरें आपको हम अपने इस बुलेटिन में बता रहे हैं। गोरखपुर में हत्या कर दी गई है ईंट भट्टा मालिक की। आपको बता दें, बदमाशों ने जय नारायण के गर्दन और पेट में मारी है गोली। गोली लगने से भट्टा मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताते हुए ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया भट्टा मालिक को। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घायल भट्टा मालिक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आपको बताते चले, जब गोली मारी गई भट्टा मालिक को तो स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि जद्दोजहद के बाद डॉक्टरों ने बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान भट्टा मालिक की मौत हो चुकी है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर में ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन की सबसे बड़ी खबरों से आपको आर्या न्यूज अवगत करा रहा है। आपको बताते चले कि गोरखपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये है कि भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों ने कराया था घायल को अस्पताल में भर्ती। हालांकि इलाज के दौरान भट्टा मालिक की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन आपको बता दें कि किसी तरीके का, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए लगातार गोरखपुर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए, सबसे बड़ी खबर से आपको अवगत करा देते हैं। पुणे से दिल्ली पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप। दिल्ली पहुंच चुकी है। जिस खबर का आपको बताते चले, पूरी देश को इंतजार था। पूरा देश जिस खबर का इंतजार कर रहा था, खुशखबरी का जिसका इंतजार कर रहा था, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज आपको बता रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। 13 शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की गई है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई भी पहुंचेगी कोविशील्ड की वैक्सीन। आपको बता दें, कोविड-19 से निपटने के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 जनवरी से 89 अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए लगातार तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से आपको बता दें, पुणे से दिल्ली पहुंच चुकी है कोरोना की वैक्सीन। कोविड-19 को मात देने के लिए दिल्ली, आपको बताते चले, पुणे से दिल्ली पहुंच चुकी है कोरोना की वैक्सीन। इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव कुमार तिवारी फोन लाइन पर जुड़ के। राजीव, पूरी जानकारी चाहते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है, क्या अपडेट अभी की? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए राज्य सरकारें, बिल्कुल में केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही थी। वहीं बात करें आप जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम जो है यानी स्टार्ट होने वाला, यानी सीधे कहे तो दिल्ली के अंदर वैक्सीन जो है वो आ चुकी है और कैसे वैक्सीन ने अपना कदम रख दिया है। मगर देखना है 16 तारीख से जो जिस तरीके से वैक्सीन का काम स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि टीकाकरण जो स्टार्ट किया जाएगा, वो राज्य सरकारें भी तैयार है इसके लिए, केंद्र सरकार भी तैयार है। मगर जिस तरीके से जो जनता की कह सकते जो मुश्किलें बढ़ी हुई थी कि कोरोना महामारी से निजात मिले किसी तरीके से, मगर आपको निजात मिलने वाली है। लगभग कह सकते हैं जी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के राजीव की गई हैं? देखिए, बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें कि 16 जनवरी को जो वैक्सीन टीकाकरण जो स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए राज्य सरकारें, तमाम राज्य सरकारें तैयार है। और यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को जो कहते हैं रिपोर्ट भी पोस्ट कर दी है कि कहाँ वैक्सीन रखनी है, कितने अस्पतालों में देनी है, कितने प्राइवेट अस्पतालों में करनी है। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया अपना ली गई है। और किस चीज कह सकते हैं कि पहले चरण के अंदर किसको वैक्सीन देनी है, दूसरे चरण के अंदर किसको वैक्सीन देनी है, सारी चीज अपना ली गई है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब वैक्सीन दी है राज्य सरकारों को, तो राज्य
सरकारों की अब मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रोल करना है और जनता की गिनती ज्यादा है और वैक्सीन जो है अभी कम आई है, मगर देखना होगा जिस तरीके से पहला चरण निपटता है उसके बाद दूसरा चरण आएगा, तो देखना होगा वैक्सीन की जो है किस तरीके से दी लेकिन जाती राजीव, है। यहाँ पर मगर बड़ा इसके सवाल ये है कि जब ड्राई रन किया जा रहा था तो वॉलेंटियर की दिल्ली से खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई थी कोरोना की वैक्सीन लगने के लगभग 24 घंटे बाद। हालांकि उसके बाद कोविशील्ड के जो आला थे वो आए थे और उन्होंने कहा था कि इससे किसी भी तरीके का संबंध वैक्सीनेशन से नहीं है। उस वक्त उन्होंने कहा था, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई, क्योंकि लोगों के दिल में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। राजीव, देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार ने इसका स्पष्ट कर दिया कि भ्रम नहीं फैलाना चाहिए और कहीं ना कहीं भ्रम जो फैलाता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर राज्य सरकार तैयार है कि जो भी भ्रम फैलाएगा तो वैक्सीन को लेकर वो कहीं ना कहीं सरकार के निशाने पर आएगा और सरकार उसके लिए कड़ी कार्रवाई करेगी। मगर जिस तरीके से बात करें वैक्सीन की, वैक्सीन का इंतजार जरूर खत्म हो चुका है, मगर देखना है कि गिनती के लगभग कह सकते 3-4 दिन ही रह गए और 3-4 दिनों के बाद जो वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट होगा, यानी कि जो पहला कह सकते टीकाकरण लगाया जाएगा उसके लिए कहीं ना कहीं डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो व्यक्ति लगवाएंगे। मगर ये बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों की या फिर कहें पुलिस कर्मियों की या फिर फोर्स की, तमाम सबको वैक्सीन दी जाएगी और यहाँ तक की सरकारें अब तैयार है। सरकारें देखना होगा 16 जनवरी से किस तरीके से वैक्सीन का काम स्टार्ट करती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव कुमार इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। पुणे से दिल्ली पहुंच चुकी है कोविशील्ड की